मेहमानों का आज के इस सांस्कृतिक संध्या में बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए ताकि आपकी तालियों की आवाज़ ज्ञान सरोवर के इस प्रांगण में गूंजे और सभी इस हारमनी हॉल में पहुंच जाए। आज की ये सांस्कृतिक संध्या अपने आप में बहुत विशेष है, जहाँ सुर भी है, सरगम भी है, नृत्य की थिरकन भी है, मर्यादा से सजी मधुर लय की संगम भी है। आज यहाँ सिर्फ मंच नहीं होगा, होगी भावनाओं की रचना, नारी के चरित्र की अनुकंपा। हर नृत्य में गरिमा की ताल होगी, हर गीत में श्रद्धा का साज होगा और होगी हर रंग की बूंदों में संस्कारों की बूंदें सजीव। तो आइए आप सबके आह्वान के साथ हम सभी आज अपने मन में भावनाओं के दीप जलाए, श्रद्धा और स्नेह की लो जगाए। जहाँ हर प्रस्तुति न केवल हो मनोरंजन बल्कि बने संस्कृति की सजीव साधना का दर्पण। संस्कृति से रूबरू आज हम इस मंच से होंगे, तो आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मैं आह्वान करती हूँ आज की सांस्कृतिक संध्या की पहली प्रस्तुति लेकर हमारे बीच में आ रही हैं डॉक्टर कृति सिकरवार जी, जो बहुत दूर मध्य प्रदेश से हमारे बीच में पधारे हैं। आप मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी ग्वालियर की कोऑर्डिनेटर हैं। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से आपका एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है जिसका नाम है मैं सुरभि। दूरदर्शन पर भी आप विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करते हैं। तो अभी हम सबके समक्ष एक बहुत सुंदर रूहानी गज़ल, परमात्मा की स्मृति की गज़ल लेकर के आ रही हैं डॉक्टर कृति बहन। पुनः आपकी तालियों के साथ मंच पर मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर कृति बहन का। सॉरी, नाम में थोड़ा सा मिस्टेक हुई। डॉक्टर मुक्ता बहन हमारे बीच में हैं, तो मैं डॉक्टर मुक्ता बहन का आह्वान करती हूँ मंच पर। हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुक्ता सिकरवार ग्वालियर से आपके सामने एक दो रूहानी कतें और फिर एक छोटी सी रूहानी गज़ल पेश करूंगी। और आप सभी से ये गुजारिश करूंगी कि जहाँ कहीं भी आपको ऐसा लगे कि मेरी बात आपके दिल को छू रही है, तो आप अपनी ज़ोरदार तालियों से मुझे नवाजिएगा। ये मैं आप सभी से उम्मीद करती हूँ, गुजारिश करती हूँ। रूहानी कथा 4 पंक्तियाँ रखती हूँ पहले उस ईश्वर के नाम। तू मिल गया तो और की चाहत नहीं रही, तू मिल गया तो और की चाहत नहीं रही, दुनिया से पहले जैसी मोहब्बत नहीं रही, दुनिया से पहले जैसी मोहब्बत नहीं रही। मुझको तेरे करम ने माला माल कर दिया, मुझको तेरे करम ने माला माल कर दिया, कुछ मांगने की और
ज़रूरत नहीं रही, कुछ मांगने की और ज़रूरत नहीं रही। और एक और कथा रखती हूँ आपके सामने। ये सच है मैं तेरी पनाहों में हूँ, ये सच है मैं तेरी पनाहों में हूँ, तय मंजिल है मैं उसकी राहों में हूँ, तय मंजिल है मैं उसकी राहों में हूँ। जहाँ की नज़र से मैं छुप जाऊँ पर, जहाँ की नज़र से मैं छुप जाऊँ पर, मैं हर पल तुम्हारी निगाहों में हूँ, मैं हर पल तुम्हारी निगाहों में हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे सीधे एक गज़ल पेश करती हूँ आपके सामने, बहुत छोटी सी भूमिका। जब कभी भी हम कभी लड़खड़ाते हैं ज़िंदगी में, तो कोई ना कोई ऐसा हम सफ़र मददगार हमारे साथ खड़ा हो जाता है और उसके हौसले से हम फिर से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। वो मेरा ईश्वर भी हो सकता है। तो ये सूफियाना गज़ल मैं आपके सामने रखती हूँ। गिरते गिरते संभाल देता है, गिरते गिरते संभाल देता है, गिरते गिरते संभाल देता है, मेरे कदमों को चाल देता है, मेरे कदमों को चाल देता है। जब भी मुश्किल में देखता है मुझे, जब भी मुश्किल में देखता है मुझे, जब भी मुश्किल में देखता है मुझे, राह कोई निकाल देता है, राह कोई निकाल देता है, मेरे कदमों को चाल देता है, गिरते गिरते संभाल देता है। और ये मेरा हमसफ़र मददगार कितना निस्वार्थ होता है, बदले में कुछ नहीं चाहता। कुछ भला दूँ तो कैसे दूँ उसको, कुछ भला दूँ तो कैसे दूँ उसको, कुछ भला दूँ तो कैसे दूँ उसको, वो सलीके से टाल देता है, वो करीने से टाल देता है, मेरे कदमों को चाल देता है, गिरते गिरते संभाल देता है। और जब ऐसा लगा कि सारे दरवाजे बंद हो गए, तो इस ईश्वर ने एक नया दरवाज़ा मेरे लिए खोल दिया। देखिए अगला शेर उसी भावना के नाम आपके सामने रखती हूँ। चाहे कितना जवाब दूँ उसको, चाहे कितना जवाब दूँ उसको, चाहे कितना जवाब दूँ उसको, वो नया फिर सवाल देता है, मेरे कदमों को चाल देता है, गिरते गिरते संभाल दे
और ये शेर बतौर ख़ास आज की महफिल में एक शब्द आएगा शेर गोई, यानी शेर कहना या गज़ल कहना, आपके सामने रखती हूँ। जब भी खोती हूँ शेर गोई में, जब भी खोती हूँ शेर गोई में, जब भी खोती हूँ शेर गोई में, कोई मिसरा उछाल देता है, मेरे कदमों को चाल देता है, गिरते गिरते संभाल देता है। और गज़ल का आखिरी शेर, जैसे कि मक्ता कहते हैं, जिसमें लिखने वाले का नाम भी होता है, वो आपके सामने रखती हूँ। जीस्त यानी कि ज़िंदगी, जीस्त ऐसे बसर हुई मुक्ता, जीस्त ऐसे बसर हुई मुक्ता, जीस्त ऐसे बसर हुई मुक्ता, ये ज़माना मिसाल देता है, ये ज़माना मिसाल देता है, मेरे कदमों को चाल देता है, गिरते गिरते संभाल देता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुक्ता बहन का, इतनी सुंदर सुरीली आवाज़ में हम सबको गज़ल सुनाई। अभी नेक्स्ट प्रस्तुति के लिए मैं आह्वान करती हूँ एक नन्ही सी प्यारी सी कुमारी तेजस्वी, जो गांधीनगर गुजरात से हमारे बीच में आई है, एक सुंदर भरतनाट्यम की प्रस्तुति लेकर हम सब के बीच में आ रही है। तो आप सभी एक बार करतल ध्वनि से कुमारी तेजस्वी का मंच पर आह्वान करेंगे। सा सा रे सा नी नी सा नी पा पा रे मा 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 नी धा धा
शिशु है अज्ञानी माता, इन चरणों का प्यार दे। वीणा पाणी तार दे, तार दे, तार दे। माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। बहुत सुंदर प्रस्तुति कुमारी तेजस्वी की। कहते हैं आसमान को बादलों का साथ चाहिए, धरती को फूलों का हार चाहिए, और आज इस मंच पर इन कलाकारों को आप सबकी तालियों का साथ चाहिए। आप सबकी तालियों से ही इन सब का उमंग उत्साह बढ़ेगा। आप सब महिला विंग में नारी शक्ति पधारी हैं। नारी जो सहनशीलता की प्रतिमूर्ति है, जो ममता की मूरत है, पर जब बात आती है आत्मसम्मान की, तो वही नारी बन जाती है अग्निशिखा, चट्टान और प्रेरणा की मिसाल। आज की अभी की प्रस्तुति उसी नारी की कहानी है जो न हार मानती है, न कभी रुकती है, जो दुनिया की रुकावटों से नहीं लेकिन अपने मन के संकल्पों से चलती है, जिनके कदमों की दिशा सशक्तिकरण की ओर जाती है। ऐसी ही सुंदर नारी सशक्तिकरण की प्रेरणा को अपने नृत्य में पिरोकर आ रही है हम सब के बीच में जोधपुर से अंजलि बहन। अंजलि बहन जो पिछले 21 वर्षों से इस ईश्वरीय ज्ञान का निरंतर श्रवण कर रही है, राजयोग का अभ्यास करती हैं, और आपने अपनी कला का प्रयोग केवल और केवल ईश्वरीय सेवा के लिए ही किया है। ईश्वर की ही गिफ्ट आपको मिली है ये नृत्य कला। तो आप सबकी तालियों के साथ अंजलि बहन का आज इस मंच पर स्वागत करते हैं एक सुंदर प्रस्तुति के साथ। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की
समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कपकपाएगा। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कपकपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। हर सवेरा यहाँ तू है, सब वहाँ है जहाँ तू है। कदमों में तेरे जन्नतें बिछी है, जलवों में तेरे शोहरतें छुपी है। तू खुदा की दुआ, सब्र से रब ने तुझको सजाया। धूप धूप जग तू है साया, तेरे रूप में सब कुछ पाया। रह के जमीन पर आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है। उड़ाने आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है। तू उड़ाने सवेरा यहाँ तू है, सब वहाँ है जहाँ तू है। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि बहन का इतनी सुंदर एनर्जेटिक नृत्य प्रस्तुति के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रस्तुति की ओर, एक ऐसी प्रदर्शनी की ओर जहां बिकते हैं रूहानी उपहार जिनसे होती है भोर। ना कोई ऐसे उपहार किसी दुकान में बिकते हैं, ना कोई इसका भाव दे सकते हैं। ऐसे अमूल्य उपहार की आज इस मंच पर प्रदर्शनी लगने वाली है। यहाँ हर चीज़ आत्मा को निखारने वाली है, यहाँ हर चीज़ मनुष्य के व्यक्तित्व को उठाने वाली है। तो आइए चलते हैं इस आध्यात्मिक मेले में, जहाँ आत्मा को सच्चे रतन मिलते हैं जो सदा के लिए बुराइयों का पतन कर देते हैं। तो आप सबके लिए आज पेश है एक स्पिरिचुअल एक्सपो। आज इस मंच से आप सभी उससे रूबरू होने वाले हैं। तो आप सबकी एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ मैं आह्वान करती हूँ जोधपुर से आए ग्रुप का
एक सुंदर नाटिका के लिए, ड्रामा के लिए हम मंच पर आह्वान करते हैं कलाकारों के इस ग्रुप को। जिसे देखकर उड़ जाएंगे आप सबके होश, जिसे सुनकर रह जाएंगे आप खामोश। कुछ ऐसे नए आविष्कार जो दिल दहला दें, कुछ ऐसे विचार जो पत्थर पिघला दें। आई एम श्योर अभी तक आपको मिल ही गया होगा क्लू। वेलकम टू स्पिरिचुअल एक्सपो। ओम शांति, नमस्कार भाइयों और बहनों, आप सबका हार्दिक स्वागत है इस निराले एग्जीबिशन में, जहां आध्यात्मिक जगत की कुछ ऐसी नई खोज पेश की जाएंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। आज ये स्पिरिचुअल एक्सपो इस पावन परिसर में होने जा रहा है, जहां खुद लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को कार्य में लगाया जाता है। आज यहां पूरे विश्व से जाने माने बीके स्पिरिचुअल साइंटिस्ट्स अपनी इन्वेंशंस पेश करने के लिए पधारे हैं। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए बुलाते हैं अपने पहले इन्वेंटर को। आइए आइए, वेलकम। थैंक यू। मैम, अपने नए आविष्कार की प्लीज दीजिए कुछ जानकारी। दिल थाम कर देख रही है आपको ये दुनिया सारी। जिस बीमारी का ना मिल पाया है अब तक कोई इलाज, चलिए आज खोलते हैं हम ये गुप्त राज। चाहे कितना भी सर्च करें आप एनीवेयर ऑन गूगल, नहीं मिलेंगे आपको ये गुणों के गॉगल्स। गुणों के गॉगल्स? मैम प्लीज एलैबोरेट, कैसे बनाए आपने ये कोई मामूली गॉगल्स नहीं, इसमें लगाया है मैंने आत्मिक दृष्टि का लेंस, जिससे गायब हो जाता है शरीर, दिखता है बस एक बिंदु इंटेंस। अच्छा? हाँ, और ये फ्रेम भी कोई मामूली नहीं, ये रूहानी प्यार का फ्रेम है। इसे पहनने से चलता बस यही सोच है कि दुनिया में हर कोई निर्दोष है। क्या बात है! अरे और सुनिए, इसमें 7 गुणों का रंग ऐसा डाला है कि हर कोई आपको अच्छा लगेगा, कोई कैसा भी हो, भगवान का ही बच्चा लगेगा। वाह, अमेजिंग! मैम, आपने चीज तो बहुत बढ़िया बनाई है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो क्या है कि ना, हमारी ये जो ऑडियंस है ये बहुत स्मार्ट है, ये बिना प्रूफ के आपकी बात नहीं मानेंगे। हाँ, क्यों नहीं, आइए आपको इस प्रोडक्ट का डेमो दिखाते हैं। और बताओ भाई, घर में सब ठीक? कहाँ ठीक है, बेटी की जॉब नहीं लग रही, बेटा तो हाथ से ही निकल गया है, और वाइफ की तो शॉपिंग लिस्ट नहीं खत्म होती। सबका बुरा हाल है। हाँ, ये तो घर घर की कहानी है, बाकी सब तो ठीक है ना? अरे कहाँ ठीक है, इतनी ठंड में जल्दी उठने की प्रॉब्लम, घर से निकलो तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम, ऑफिस पहुंचो तो बॉस ही एक प्रॉब्लम, जहां देखो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम।
हाँ हाँ, ये सब तो चलता ही रहता है। बाकी सब तो बढ़िया ना? अरे कहाँ बढ़िया, अत्याचार, दुराचार, पापाचार। मालूम है, यूथ में एडिक्शन बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना के वेरिएंट्स निकलते जा रहे हैं और देश में। अरे भाई देखो, मुझे तो लगता है तुम्हारी ही गुड़ देखने की नजर कमजोर है। ये लो, ये गॉगल्स पहन के देखो। अब बताओ क्या दिख रहा है? ये संसार तो मेरा परिवार है। हर आत्मा अपना पाठ कितना परफेक्ट बजा रही है। अच्छा, सब कितने अच्छे और बिल्कुल निर्दोष हैं। लेकिन वो तुम्हारे घर वाले तो बहुत परेशान करते थे ना? अरे घर वालों से ही तो घर स्वर्ग बनता है। लेकिन वो तुम्हारी वाइफ ही तो हर मुश्किल में मेरा साथ देती है। पर वो तुम्हारा बॉस? किस्मत वालों को ऐसा बॉस मिलता है। लेकिन देश में देखो कितनी। देश के बारे में कुछ मत कहना। वाह, ये तो बड़ी अच्छी इन्वेंशन थी। तो चलिए बुलाते हैं अपने अगले इन्वेंटर को। अरे कौन हो आप? देख नहीं रहे या प्रोग्राम चल रहा है? ओह, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, अचानक गुस्सा आ गया। मैं गुस्से से परेशान हो गया हूँ। छोटी छोटी बातों पर जल्दी गुस्सा कर देता हूँ। सॉरी, हम प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं। आइए आइए, प्लीज बताइए, आपने क्या आविष्कार किया है? आज कलयुग की देन है अराजकता, अव्यवस्था। इस समय का वरदान है पग पग पर समस्या और परेशानियां, पर इसका समाधान हम गुस्से से, घृणा और नफरत से करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके फलस्वरूप समस्या सुलझने की बजाय, समस्या का निवारण होने की बजाय समस्या और ही विकराल रूप धारण कर लेती है। इसका समाधान करने के लिए पेश है यह बिल्कुल नई और इनोवेटिव और सबके लिए फायदेमंद इन्वेंशन, राजयोग अमृत। राजयोग अमृत? हाँ, राजयोग अमृत। इसको ग्रहण करने से आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। अच्छा? हाँ। तो क्या इसको लेने से गुस्से पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? सिर्फ गुस्सा ही नहीं, घृणा, ईर्ष्या, नफरत, लालच, अभिमान, ऐसी कई बुराइयों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और उलझा हुआ, चिंताओं से ग्रसित जीवन, नकारात्मक स्वभाव, ये सब चमत्कारिक रूप से परिवर्तित हो श्रेष्ठ, सुखमय और शांतमय जीवन बन जाता है। वाह, ये तो आपने जीवन जीने के लिए असली सूत्र दे दिया। पर हमारी जो ये ऑडियंस है ना, उन्हें ये यकीन दिलाना, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज एक्सेप्टेड। तो चलिए देखते हैं। एक माँ एक पत्नी का दैनिक नित्य दिनचर्या में से एक दिन दर्शाते हुए। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, उठाते हैं, बोझ उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। जीना मुश्किल तो है, अपना भी दिल तो है, दिल में अरमान है, हम भी इंसान हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। अरे प्रिया,
अच्छा हुआ तू आ गई, मेरी तो यहाँ कोई सुनता ही नहीं है। मैं फेड अप हो गई हूँ अपनी लाइफ से। बच्चों की, पति की, सबकी चिंता करो, सबके लिए मरते रहो, फिर इतना करने के बाद मिलता क्या है? चिड़चिड़ापन, गुस्सा, घृणा, ये सौगात मिलती है। मुझे अब इतना गुस्सा आने लगा है प्रिया, मुझे तो लगता है थोड़े दिनों में मैं डिप्रेशन में ही चली जाऊंगी। खैर छोड़, तू बता, मैं तो अपनी बातें लेकर बैठ गई। बता, आना कैसे हुआ आज? बड़े दिनों बाद आई हो। मैं तेरे लिए बहुत काम की चीज लाई हूँ। मुझे तो शांति से जीने का महामंत्र मिल जाए। फिलहाल मेरे लिए तो काम की चीज वही होगी। तूने चाहा और मैं ले आई। क्या सच में? तो मजाक तो नहीं कर रही है? अरे नहीं, सच में भगवान ने तेरी सुन ली है। अच्छा, कैसे? ये देख, ये है राजयोग अमृत। ऐसे एक बूंद लेने से तेरे अंदर होगी आध्यात्मिक ऊर्जा की जागृति और तेरी आत्मा में सोई हुई शक्तियां जाग जाएंगी, जैसे हनुमान जी की जागी थी। फिर तेरे लिए कोई भी समस्या का समाधान निकालना बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। क्या बात कर रही है प्रिया? शांति, मेरी लाइफ भी ऐसे राजयोग अमृत ने बदल दी है। फिर तो कल से क्या, अभी से ही इसे लेना शुरू कर देती हूँ। ओके, ग्रेट। अच्छा, मैं चलती हूँ, बाय। थैंक यू फॉर दिस मैजिकल गिफ्ट प्रिया, बाय। राजयोग अमृत लेने के बाद शांति का परिवर्तित रूप। आज योगी बन के सीखो भूलो जैसा मुस्कुराना, गुण प्रभु के गुन गुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। ज़माने की सारी खुशी मिल गई है हमें, तुम मिले जिंदगी मिल गई। मन खुशियों में नाचे, मीठी शनाए बजे, मन खुशियों में नाचे, मीठी शनाए बजे। तेरी यादों में, तेरी यादों में, तेरी यादों में, तेरी यादों में, बाबा मिला तेरा प्यार, पाए आनंद अपार। तेरी बातों में, तेरी बातों में, तेरी बातों में, तेरी बातों में, मन खुशियों में नाचे। वाह, ये तो बड़ी अच्छी इन्वेंशन थी। तो चलिए बुलाते हैं अपने अगले इन्वेंटर को। आइए आइए, प्लीज बताइए आपने क्या आविष्कार किया है? हिमालयों की ऊंचाइयों से लेकर सागर की गहराइयों तक ढूंढने से भी ना मिले हमारी ये नई इन्वेंशन, द ऑल न्यू दुआओं का डियो। दुआओं का डियो? इसकी खुशबू कोई मामूली खुशबू नहीं, ये है शुभ भावनाओं की खुशबू। शुभ भावनाओं की खुशबू? जी हाँ, इस शुभ भावनाओं की खुशबू से ऐसी होती हैं दुआएं जमा, जो हर कोई सहयोग देने के लिए आता है खिंचा चला। अच्छा। हाँ, ये दुआओं का डियो रोज सुबह लगाने से ऐसा रूहानी प्यार का वायुमंडल बनता है, जिससे विघ्नों की बदबू कोसों दूर भाग जाती है। ओ, देखिए सर, आपकी बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमारी ये जो ऑडियंस है ये बहुत स्मार्ट है। ये प्रूफ के बिना आपकी बात नहीं मानेंगी। हाँ हाँ, तो चलिए आपको एक डेमो दिखा देते हैं। चलिए। बाय मम्मा, स्कूल जा रही हूँ। ओके बाय बेटा, ध्यान से जाना।
मिसेस मल्होत्रा जी, आपकी बेटी का बचना मुश्किल है। हमें उनके लिए कोई ब्लड डोनर नहीं मिल रहा है। हे भगवान, बचा लो मेरी बच्ची को। क्या बिगाड़ा है उसने किसी का? सबकी इतनी मदद करती है, सबको खुश रखती है। बचा लो मेरी बच्ची को भगवान। मिसेस मल्होत्रा जी, ये तो चमत्कार हो गया। बिल्कुल अंतिम घड़ी पर एक अनजान व्यक्ति ने, जिसे आंखों से दिखता भी नहीं है, उसने ब्लड डोनेट किया है। अब आपकी बेटी को जल्द ही होश आ जाएगा। सच में डॉक्टर? सच में आज समझ में आया, गजब का है इन दुआओं का कमाल। हर आंच से बचाती हमें हर हाल, चाहे क्यों ना आ जाए बुलाने स्वयं महाकाल। तो चलिए बुलाते हैं आखिरी इन्वेंटर को। अरे ये परफॉर्मेंस के बीच में किसका फोन आ गया? एक मिनट, हाँ सॉरी। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, लगता है ये सिम खराब हो गया है। अब यहां सिम कहां मिलेगा? भीड़ में अगर आप पाते हैं खुद को अकेला, मन में अगर लगा रहता है मायूसी का मेला, उदास चेहरे पर फिर से लाने रिमझिम, पेश है ये नया आविष्कार, ईश्वरीय साथ का सिम। खुल जा सिम सिम। ईश्वरीय साथ का सिम? ऐसी क्या विशेषता है इस सिम कार्ड में? दिखने में तो इसका छोटा सा आकार है, लेकिन सिग्नल की रेंज अंतरिक्ष से भी पार है। भगवान से दिल की बात करना यह करता है बहुत इजी। The number you are trying to reach is never busy. वाह, क्या बात है। लेकिन इसमें आपने टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की है? 4G, 5G? ये 4G या 5G नहीं, इसमें मैंने डाली है हांजी की टेक्नोलॉजी। हांजी की टेक्नोलॉजी? ये ईश्वरीय साथ का सिम उसी के लिए काम करता है जो भगवान के हर फरमान पर हांजी करता है। सर, आपने तो बड़ी एडवांस्ड इन्वेंशन की है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। हमारी ये ऑडियंस है ना, वो बहुत स्मार्ट है, मैं जानता हूं। चलिए आपको इस प्रोडक्ट का कस्टमर रिव्यू दिखाते हैं। चलो आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। बिना खींचा तानी वाला एक रिश्ता बताती हूँ। गॉड, खुदा, भगवान या अल्लाह, नाम तो कई है, पर जैसा उनका प्यार है वैसा और किसी का नहीं है। पिता बनके मेरे झूले झुलाते हो, मीठी मीठी तान भरी मुरली सुनाते हो, सखा सद्गुरु बनके पार ले जाते हो, कभी संग संग कभी सामने हमारे। हर पल खुदा से मुलाकातें, मुलाकातों में वो अनकही बातें, बातों की मीठी सी यादें, यादों से पार हो मुश्किल रातें। जैसे रोशनी का दिया कोई जलाए अकेलेपन की रात में, ऐसा सुख मैंने पाया ईश्वरीय साथ में। तुम ही तो
बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर इन्वेंशन से, रूहानी इन्वेंशन से हम सबको रूबरू कराने के लिए। आभा बहन एंड ग्रुप फ्रॉम जोधपुर, आप सबको पसंद आया? जितना ड्रामा में दम था उतना आपकी तालियों में नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अब हमारे बीच में कविता बहन आ रही हैं। आप सब समझ गए हैं, आपका नाम ही कविता है, तो सुनाएंगे भी। आप एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवयित्री है। आपने अनेक देशों में जाकर कविता पाठ किया है। आपकी 15 किताबें भी प्रकाशित हुई है। आपको अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। दिल्ली के लाल किले से भी आपने कविता पाठ किया है। 2019 में मिसेस इंडिया राजस्थान से भी आपको नवाजा गया और उसी दौरान पाली जिले में आपको पॉलीथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्था से लगभग आप 30 वर्षों से बिलोंग करते हैं। अनेक कॉन्फ्रेंसेस में आपका आना होता है। आज इस महिला कॉन्फ्रेंस में अपने दिल के उद्गार लेकर आप मंच पर पधारे हैं। दिल के भाव कविता में पिरोकर हम सब के समक्ष लेकर आ रही हैं कविता किरण बहन, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। हेलो, ओम शांति। नारे पर नारे लिखे ये जग भले हजार, नारे पर नारे लिखे ये जग भले हजार, मगर बिंदु में सिंधु का कैसे हो विस्तार, मगर बिंदु में सिंधु का कैसे हो विस्तार। नारी के अस्तित्व को चंद शब्दों में बांधना गागर में सागर समाने के समान है। हम सभी यहाँ महिला आध्यात्मिक सशक्तिकरण के लिए इकट्ठे हुए हैं। आदरणीय चक्रधारी दीदी, आदरणीय सविता दीदी और यहाँ पर उपस्थित समस्त नारी शक्ति को नमन करती हूँ। नारी सशक्तिकरण की हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि नारी को सशक्त बनाते बनाते नारी सशक्त होने के साथ साथ कुछ सख्त भी हो गई है। देश में घटी कुछ घटनाओं ने इस बात के संकेत दिए हैं कि अब बहुत ज़रूरी है कि स्त्री को आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाया जाए, जिसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पहले नारी अबला हुआ करती थी, वो ज़माना और था। उसके बाद में नारी सशक्तिकरण के प्रयास करते करते होते होते नारी अबला से सबला हो गई। लेकिन आज की जो बात है, अब नारी न अबला है न सबला है, लगता है कि वो एक बला है जिससे सारा पुरुष समाज डरने लगा है। तो इस समय बहुत ज़रूरत महसूस की जा रही है कि नारी सशक्तिकरण के साथ साथ उसे आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त बनाया जाए। मैं गीत हाजिर करती हूँ। नारी हमारे जीवन में अनेक किरदारों को निभाती है, तब ये गीत पढ़ती हूँ, देखिएगा। कि जीवन का आधार है नारी, उत्सव और त्योहार है नारी। बात अब तक पहुँचे तो मुझे बताइएगा, पूरा सदन तालियां बजाकर समर्थन कर सकता है। हमारे पास कोई ऑर्केस्ट्रा नहीं है, कोई वाद्य यंत्र नहीं है, आपकी तालियां ही ताल के रूप में मिलेंगी तो अच्छा लगेगा। और मैं आप सबका प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रही हूँ, सुनिएगा।
कि जीवन का आधार है नारी, उत्सव और त्योहार है नारी। जीवन का आधार है नारी, उत्सव और त्योहार है नारी। कभी शारदा कभी लक्ष्मी, कभी शारदा कभी लक्ष्मी, दुर्गा का अवतार है नारी। मत समझो बेकार है नारी, मत समझो लाचार है नारी, मत समझो बेकार है नारी, मत समझो लाचार है नारी। स्वागत और सत्कार इसी से, मन्नत और मनुहार इसी से। स्वागत और सत्कार इसी से, मन्नत और मनुहार इसी से। नियम नीति और परंपराएं, नियम नीति और परंपराएं, संस्कृति और संस्कार इसी से। संबंधों का मेरुदंड है, संबंधों का मेरुदंड है, गृहस्थी की पतवार है नारी। मत समझो बेकार है नारी, मत समझो लाचार है नारी, मत समझो बेकार है नारी, मत समझो लाचार है नारी। पन्ना का बलिदान यही है, पद्मिनी का अभिमान यही है। पन्ना का बलिदान यही है, पद्मिनी का अभिमान यही है। रण में है झांसी की रानी, रण में है झांसी की रानी, रण में है झांसी की रानी। मीरा का विषपान यही है। और ऋतुओं का है अलंकरण तो, ऋतुओं का है अलंकरण तो, सृष्टि का श्रृंगार है नारी। मत समझो बेकार है नारी, मत समझो लाचार है नारी, मत समझो बेकार है नारी, मत समझो लाचार है नारी। और नारी के विविध रूप हैं। तब कहती हूँ कि फूल कभी अंगार बनी है, ढाल कभी तलवार बनी है। फूल कभी अंगार बनी है, ढाल कभी तलवार बनी है। कभी है श्रद्धा कभी समर्पण, कभी है श्रद्धा कभी समर्पण, त्याग कभी अधिकार बनी है। और पंक्ति देखिएगा कि सुर नर ऋषि मुनि समझ न पाए, सुर नर ऋषि मुनि समझ न पाए, खुद अपने अनुसार है नारी। मत समझो बेकार है नारी, मत समझो लाचार है नारी, मत समझो बेकार है नारी, मत समझो लाचार है नारी। और गीत का अंतिम अंत पढ़ रही हूँ, देखिएगा कि उद्गम और उद्धार है नारी, ज्वाला है जलधार है नारी। उद्गम और उद्धार है नारी, ज्वाला है जलधार है नारी। आदि यही है अंत यही है, आदि यही है अंत यही है, उद्भव उपसंहार है नारी। और जग जननी जीवन दात्री है, जग जननी जीवन दात्री है, जय जयकार है नारी। मत समझो बेकार है नारी, मत समझो लाचार है नारी, मत समझो बेकार है नारी, मत समझो लाचार है नारी। जीवन का आधार है नारी, उत्सव और त्योहार है नारी। कभी शारदा कभी लक्ष्मी, कभी शारदा कभी लक्ष्मी, दुर्गा का अवतार है नारी। मत समझो बेकार है नारी, मत समझो लाचार है नारी। और आज की नारी चाहती क्या है वो सुनिएगा कि नए सांचे में ढलना चाहती हूँ, नियम सारे बदलना चाहती हूँ,
नए सांचे में ढलना चाहती हूँ, नियम सारे बदलना चाहती हूँ और इरादों की अडिग चट्टान बनकर हवा का रुख बदलना चाहती हूँ। इरादों की अडिग चट्टान बनकर हवा का रुख बदलना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर आगे की बातचीत हम लोग करेंगे अगले सेशंस में। कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, जो विषय है ये, लेकिन इस समय सिर्फ अब एक कवयित्री की भूमिका निभा रही हूँ। मैं हूँ डॉक्टर कविता किरण, फालना राजस्थान से, और उम्मीद है आगे के सेशंस में हमारी मुलाकात होगी। ओम शांति। धन्यवाद कविता बहन, आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए। आप सभी राजस्थान की धरती पर पधारे हैं। आप सब जानते हैं ये राजस्थान की धरती राजाओं और रजवाड़ों की धरती है। गौरव, शौर्य, मर्यादा और संस्कृति की धरती है। गरिमा का पर्दा, लाज का जोहर, सभ्यतापूर्ण पहनावा और मर्यादापूर्ण नृत्य, घूमर इसकी धरती है। राजपूती आन बान शान और परंपराओं की नींव पर खड़े मारवाड़ का पूरी दुनिया में इसलिए ही तो डंका बजता है। तो अगली पेशकश कुमारी अंजलि बहन द्वारा एक सुंदर राजस्थानी नृत्य, जिसमें 3 गीतों का मिश्रण है। जहाँ पहले गीत में राजस्थान की मीठी भाषा और एक मर्यादापूर्ण नृत्य घूमर की एक सुंदर पेशकश है, और जहाँ स्वागत किया गया है घूमर नृत्य से, पधारो मारे देश में। वही दूसरे गीत में बहुत सुंदर शब्द, जहाँ धूसो बाजे रे, अर्थात मारवाड़ के शूरवीरों का डंका बजता रहे, इस सुंदर गीत में उन शूरवीरों की महिमा की है। तो चलिए राजस्थान की धरती से, जोधपुर से हमारे बीच में अंजलि बहन आ रही है, और आप सभी राजस्थान की धरती पर पधारे हैं। तो मैं कहूँगी खमा गणिसा पधारते रहिए, आप यहाँ आते रहे। तो आप सबकी तालियों के साथ एक राजस्थान नृत्य की प्रस्तुति के लिए आमंत्रित है अंजलि बहन। घूमर रमवा में जासा
राठौड़ रावली मारवाड़ रो दूसो बाजे रे अन्नाता थोड़ी मारवाड़ रो दूसो बाजे रे राठौड़ी राजा दूसो बाजे रे थोड़ी मारवाड़ में थोड़ी मारवाड़ में दूसो बाजे बाजे ढालो ने तलवार ए तो राठौड़ न सोवे ढालो ने तलवार ए तो राठौड़ न सोवे जोधा विराजे जोधपुर जोधा विराजे जोधपुर रणबंका राठौड़ दूसो बाजे सा राठौड़ रावली मारवाड़ रो दूसो बाजे रे अन्नाता थोड़ी मारवाड़ रो दूसो बाजे सा लुक छुप न जाओ जी मन दीद कराओ जी अरे क्यों तरसावे हो मन सकल दिखाओ जी थारी शरारत सब जानू मैं चौधरी हर सले उन्हें बंगा जी मैं कह लगे मर बिगड़ में जागी धोकनी रे चंदा में थारी चांदनी मन दामन में बाधी खुशी रे झुम 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 ओ मारे हिगड़े में जागी धोकनी रे चंदा में थारी चांदनी मन दामन में बाधी खुशी रे झुम 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 लगे अरे हिबड़े में जागी धोकनी चंदा में थारी चांदनी मन दामन में बाधी खुशी रे झुम 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 अरे हिबड़े में जागी धोकनी चंदा में थारी चांदनी मन दामन में बाधी खुशी रे झुम 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 da 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 shum 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 da shum शुक्रिया अंजलि बहन का राजस्थान की उस सुंदर संस्कृति से हम सबको रूबरू कराया। अभी मैं आह्वान करती हूँ जोधपुर से जय भाई। अभी 2 मिनट की और ये सांस्कृतिक संध्या चलेगी तो सभी बैठे रहें। जोधपुर से जय भाई आ रहे हैं एक बहुत सुंदर नृत्य लेकर शिव बाबा की याद का आदेश भोले बाबा का इस नृत्य के इस गीत के बोल पर अपना सुंदर नृत्य लेकर आ रहे हैं जोधपुर से जय भाई।
बाबा बस्यू मरे घट का छाला, लोभ फूकी तापी सुल गई धूनी ज्वाला, नीलकंठ बाबा तेन पे बिस प्याला, 14 भवन त्यागी बिछई गज छाला, गात चिता भस्म सजीच मुंड माला, पीतांबर निस्वाद पैरी बागंबर छाला, हे नीलकंठ बाबा आदेश बोले बाबा, हे नीलकंठ बाबा आदेश बोले बाबा। शिव में न राग है, शिव में न द्वेष है, शिव में न ईर्ष्या कोई, शिव में न गर्व है, शिव में न मोह है, शिव में न कामना कोई, शिव है हर कहीं और शिव कहीं नहीं है शिव ही शून्य शिव अनंत है, मृत्यु जन्म भय से शिव खड़े परे हैं, शिव सृजन शिवा ही अंत है। रुद्र शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा, नमन नमन गौरीनाथ सर्व अज केदारनाथ, भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ, नमन गौरीनाथ सर्व अज केदारनाथ, भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ, शून्य से भी सूक्ष्म तू आकाश से अनंत है, मर्म पूरी सृष्टि का तू आदि है तू अंत है, भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ, नमन नमन गौरीनाथ सर्व अज केदारनाथ। भस्म विभूषित सर्प अलंकृत, हो, 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 भस्म विभूषित सर्प अलंकृत, गौरी वर सुख सागरा, व्यागांबर धर हिमगिरिवासा, व्यागांबर धर हिमगिरिवासा, भोलेनाथ शिव शंकरा, भोलेनाथ शिव शंकरा, भोलेनाथ शिव शंकरा। सौ जगत में है मिथक तू एक अखंड तथ्य है, सौ जगत में है मिथक तू एक अखंड तथ्य है, कि झूठ काम लोभ जग तू एकमात्र सत्य है, भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ, कि झूठ काम लोभ जग तू एकमात्र सत्य है, भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ, नमन नमन गौरीनाथ सर्व अज केदारनाथ, भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ, नमन नमन गौरीनाथ सर्व अज केदारनाथ। आप सभी 2 मिनट के लिए बैठेंगे। क्यों बैठेंगे? क्योंकि हम सभी जानते हैं दुनिया में बहुत सारे वाद है, चाहे धर्मवाद है, जातिवाद है और भी अनेक विवाद है, लेकिन आप सभी जानते हैं सबसे बड़ा वाद धन्यवाद है। तो हम सभी धन्यवाद देते हैं उस प्रभु पिता को, फिर धन्यवाद देते हैं आज की इस सांस्कृतिक संध्या के सभी कलाकारों को। तो धन्यवाद कैसे देंगे? और फिर धन्यवाद आज इस मंच से देते हैं आप सभी प्रभु प्यारों को। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
लेकिन हम सभी विधिवत धन्यवाद देंगे